व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और हाँ मैं जिंदा हूँ। आई नो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। वो क्या है ना BGMI मतलब कि पढ़ाई। हाँ भाई पढ़ाई। अब तो सच बोल दे। तो बोरुटो एनिमे एपिसोड 209 जब मैंने इसको देखा तो मेरा दिमाग फिर गया और मेरे दिल से एक ही आवाज निकली है, लेकिन उस आवाज को मैंने दबा कर रखा और मैंने सोचा छोड़ो इसको, एपिसोड 210 का बना लेंगे, इसको अभी नहीं बनाते हैं। फिर मैंने एपिसोड 210 का वीडियो बनाया और उसको अपलोड भी किया, लेकिन टीवी टोक्यो ने मेरे चारों वीडियोस पर, मैंने 4 बार अपलोड किया वीडियो, चारों वीडियोस पर मेरे क्लेम आकर ब्लॉक हो गया। वो मुझे आया गुस्सा, मैंने सोचा छोड़ो उसको। लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं ये दोनों वीडियोस एपिसोड 211 के थोड़े से पहले मतलब कि सैटरडे को डाल दूं तो चांदी ही चांदी। और इसी बात पे वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ फिर से बोरुटो एनिमे एपिसोड 209 का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी इन हिंदी। तो अब बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, हमें 400 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करना है यार। और उसी के साथ साथ लाइक और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना। अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो एपिसोड शुरू होता है कोनोहा में एक खुशहाल दिन की तरह, लेकिन वो खुशहाल दिन एकदम से लाल हो जाता है और हम देखते हैं कि जिगेन कावाकी को ले जाने फिर से आ चुका है और उसने सभी को मार दिया है। पहले तो उसे देखकर मेरी भी फट गई थी, लेकिन उसी के नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कावाकी नाइटमेयर से जग रहा है। मतलब कि एनिमेटर्स काटने की कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पर्संस ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये नाइटमेयर ही होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी अपने नाइटमेयर से उठता है और अपने कारमा की तरफ देखता है और उसको देखकर वो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता है और इससे हमें देखने को मिलता है कि कावाकी अपने कारमा से कितना ज्यादा हेट करता है और वो इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। और मैं आगे के स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो बाथरूम से निकलकर हिमावारी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हिमावारी बोरुटो से कहती है कि कावाकी सुबह से दिख नहीं रहा है। फिर बोरुटो बाहर जाके छत पे देखता है तो कावाकी वहीं पर बैठा रहता है। फिर वो ऊपर जाकर कावाकी से कहता है कि तुम काफी अनयूजुअल दिख रहे हो। जिसके रिप्लाई में कावाकी कहता है कि उस बंदे का नाम कोनोहा मारू था, कि वो है ना, वो कैसा है अभी। तो बोरुटो से बताता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है और शायद उसे रिकवर करने में थोड़ा देर और लग सकता है। लेकिन बोरुटो से बताता है कि तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन कावाकी अब भी अपने आप में वो दोष डाल रहा है कि उसके वजह से इतना सारा कांड हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कावाकी बेचारा हमारा काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसे अब भी लग रहा है कि उसके वजह से सब हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिनाता फ्रिज में कुछ देख रही होती है। फिर वो बोलती है कि मैंने शायद कुछ दिन पहले ही हैम खरीदा था। और फिर वो पूछती है सबसे कि क्या तुम लोगों ने फ्रिज से हैम लिया था, जिसपे सभी इनकार कर देते हैं। लेकिन कावाकी उधर से बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। और उसके बाद नारुतो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काम से आने के वक्त मिला दूंगा। उसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं बोरुटो जो कि ट्रेनिंग के लिए पैकिंग कर रहा है मित्सुकी के साथ, जहाँ पर कावाकी से बताता है कि मैं नहीं जाने वाला। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रेन करना होगा, पता नहीं कब जिगेन आ जाए। लेकिन उसी तरफ कावाकी से बोलता है कि तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है, ये कारमा जितना हम लोग क्लोज रहेंगे उतना ही रेजोनेट होगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स काफी ज्यादा वर्स हो सकते हैं। अभी तो तुमने बस अपना कॉन्शियसनेस खोया था, आगे पता नहीं क्या हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिनाता जब सफाई कर रही होती है तब हिमावारी किचन में जाकर फ्रिज से सॉसेजेस निकालती है और कावाकी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो सॉसेजेस हिमावारी अपने बैग में भरकर बाहर पंछी बनो उड़ती फिरू कहकर बाहर जाती है और उसी टाइम कावाकी उसके सामने आ जाता है और कहता है सरप्राइज। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमावारी और कावाकी जंगल की तरफ जा रहे हैं और हिमावारी कहती है कि मैं ये सब उस जैगी के लिए कर रही हूँ। फिर कावाकी उससे पूछता है कि ये जैगी है क्या, और कावाकी ये भी कहता है तो इसीलिए तुम खाना चोरी कर रही थी। लेकिन हिमावारी एक इनोसेंट से में उसे कहती है कि मैं चुरा खा रही थी, मैं तो बस छोटा सा टुकड़ा ले रही थी। फिर हम लोग देखते हैं गुफा जिसके नीचे एक कुत्ता कम भेड़िया रहता है जिसको कि हिमावारी जैगी कहती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम जैगी है। फिर हिमावारी सामने जाती है और वो कुत्ता कम भेड़िया जाग जाता है, लेकिन हिमावारी एक बहुत ही पैशनेट वे से उसके सामने जाकर उसको खाना देती है और वो जैगी चुपचाप शांत हो जाता है और वो खाना खाता है। लेकिन कावाकी जब उसे फ्यूरियस कहता है तब वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता
है। जिसके बाद वो कुत्ता कम भेड़िया हिमावारी के पास आके बैठ जाता है और हिमावारी कहती है कि इसके लिए इतना भी काफी नहीं होगा, हमें कुछ और लाना होगा। फिर कावाकी और हिमावारी पेड़ से कुछ फल लेने जाते हैं और वो फल तोड़ते हैं और अपने बैग में भरते हैं। और जब कावाकी और हिमावारी वो फल लेकर जा रहे होते हैं, रास्ते में ही कावाकी को ये एहसास होता है कि फैमिली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसी टाइम हिमावारी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे कहती है कि हमें अच्छा लगा कि तुम हमारी फैमिली के साथ जुड़े हो कावाकी। फिर कावाकी अपने मन ही मन में ये सोचता है कि अरे यार ये लोग तो देव मानुस निकले। लेकिन जब वो गुफा के पास आते हैं तब उन्हें भौंकने की आवाज आती है, तो वो तुरंत जैगी के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि 3 काले कुत्ते मतलब कि भेड़िए वहाँ उस जैगी को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी हिमावारी सोच रही है कि वो उसके दोस्त हैं और मेरे ख्याल से ये 3 जो काले कुत्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट हैं और इसी वजह से वो उस व्हाइट जैगी को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हूँ और इसी बात में मेरे को सब्सक्राइब मारो। चलो बहुत हो गया मजाक। लेकिन वो 3 कुत्ते कम भेड़िए हिमावारी और कावाकी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हिमावारी और कावाकी घर आ जाते हैं। जिसके अगले दिन कावाकी और हिमावारी जल्दी उठकर फिर से वहाँ जाते हैं। जिसके बीच वो एक दुकान में से ब्रेड ले लेते हैं उसी जैगी के लिए। जिसके बीच में कावाकी को वही नाइटमेयर के कुछ सीन से याद आते हैं जिसमें कि सब मरे पड़े हैं और वो अचानक से घबरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद हिमावारी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एज यूजुअल कावाकी कुछ नहीं बताकर सामने बढ़ता है। जिसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि हिनाता मीत्सुकी और बोरुटो से घास कटवा रही होती है और उधर ही मीत्सुकी बताता है कि सच में ये रेजोनेंस की वजह से तुम लोगों का कारमा काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि हिनाता चिल्लाती है और बोरुटो उधर जाता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है हिमावारी और कावाकी पर। जिसके बाद हिमावारी और कावाकी उस गुफा के पास जाते हैं और जैगी को बुलाते हैं। जिसके बाद कावाकी नीचे देखता है और वो देखता है कि भालू के पैर के निशान वहाँ लगे हुए हैं। जिसके बाद हिमावारी रोते रोते उन पैरों के निशान की तरफ जाती है और वो देखती है जैगी वहीं पड़ा हुआ है और कावाकी भी उस टाइम वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद हिमावारी समझ जाती है कि जैगी अब नहीं रहा। जिसके बाद कावाकी कहता है कि उसका रंग व्हाइट है, इसी वजह से शिकारी उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनते हैं। शायद इसी वजह से वो मरा हो, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि उसके झुंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका रंग व्हाइट था और व्हाइट मतलब कि उनके पूरे झुंड के लिए वो खतरा बन जाता। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये सारे कुत्ते कम भेड़िए रेसिस्ट हैं। और कावाकी ये भी कहता है कि शायद जैगी इसीलिए मरना चाहता था क्योंकि उसे अपने झुंड को बचाना था। जिसके बाद कावाकी और हिमावारी जैगी को बरी कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ से कावाकी जाने लगता है और हिमावारी को ये कहता है कि मेरा पीछा नहीं करना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी चलते चलते कोनोहा के गेट तक आ जाता है और वहीं पर बोरुटो आ जाता है और उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम कावाकी। जिसके रिप्लाई में कावाकी कहता है कि मुझे तुम्हें हर चीज बताकर नहीं जाना है। जिसके बाद बोरुटो वहीं लेटर को दिखाकर कावाकी से ये कहता है कि मैंने तुम्हारा मेसी हैंडराइटिंग से ये समझ लिया कि तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन कावाकी कहता है कि मैं इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस हूँ, कारा ने मुझे यहाँ भी ट्रैक कर लिया है, अब हिडन लिफ्ट सेफ नहीं है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि मुझे पता है तुम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो जिगेन को यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन कावाकी कुछ भी ना सुनकर बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद कावाकी कहता है कि अगर उजुमा की फैमिली ने मुझे अपनाया नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और कावाकी ये भी कहता है कि अगर जिगेन फिर से दिखा तो यहाँ पर वो खून की नदियां बहा देगा। कावाकी बाहर निकलते टाइम शिकामारू को देखता है और वो कहता है कि तुम इस पूरे टाइम में यही सोच रहे थे ना कि मुझे इस विलेज को छोड़ देना चाहिए, देखो आज मैं अपने विल से बाहर जा रहा हूँ। और कावाकी बाहर जाते टाइम अटक जाता है और हम लोग देखते हैं कि शिकामारू ने अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से कावाकी को वहीं पर रोक दिया है। और शिकामारू ये कहता है कि मैंने अपना बात अभी तक चेंज नहीं किया है, मुझे यह भी लगता है कि तुम रिस्की से भी काफी ज्यादा रिस्की हो। और शिकामारू ये कहता है कि नारुतो चाहता है कि तुम यहाँ पर रहो और हम लीफ विलेज के शिनोबीज और जो भी हैं लीफ विलेज के अंदर वो होकागे की बात कभी नहीं टालते हैं, होकागे जो कहेगा वही होगा। जिसके बाद शिकामारू ये भी कहता है कि तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि जिगेन अगर तुम्हें यहाँ से ले जाए तो वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्यों है ना। और इन मीठी मीठी बातों से हमारा कावाकी बहुत ही ज्यादा पिघल जाता है और वो कोनोहा में रहने का ही डिसाइड करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमावारी जो कि बरीड जैकी के पास है वहाँ पर कावाकी भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अब भी यहीं पर हो। और यही हमारा बोरुटो एनिमे एपिसोड 209 खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करो और डाउट रिलेटेड चीज हो तो जरूर से करना और इंस्टाग्राम पे आ जाना, बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।